आज कोई भी मूवी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, जिसे देखो मलयालम इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है। बट इतना हुआ क्यों बना रखा है मलयालम इंडस्ट्री का? माइक के पीछे मैं हूं अनमोल। लेट्स स्टार्ट द लेट नाइट शो। लाइफ में एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे लेके चले तो चाँद तक वरना शाम तक वाली लाइन है। और मलयालम इंडस्ट्री में ऐसा कोई जॉनरा नहीं छोड़ा या जेनर नहीं छोड़ा या जॉनर नहीं छोड़ा, जो भी बोलते हो, जिसे उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, पॉलिटिकल सटायर, इनका जॉनरा ब्लेंडिंग का स्टाइल यूनिक और इतना खतरनाक है कि उसके कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जलीकट्टू, एक बहुत ही विसरल फिल्म जो ह्यूमन एनिमल इंस्टिक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। उसी तरफ एंड्रॉयड कुंजप्पन, एक क्वर्की साईफाई ड्रामेडी जो एक रोबोट और एक एल्डरली मैन की स्टोरी है। और इसके पीछे भी ये सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज़ होती है एक्सेप्शनल राइटिंग और स्क्रीन प्लेस। तुमने नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड की राइटिंग टाइट और नैरेटिव्स लेयर्ड होते हैं। इनके कैरेक्टर्स और डायलॉग्स रियलिस्टिक होते हैं, जो स्टोरीज को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल, यार मैं नाम ढंग से ना ले पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, महेशंते प्रतिकारम, 2016 में एक सिंपल रिवेंज स्टोरी जो अपनी क्रिस्प राइटिंग की वजह से एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बन गई। उसके बाद आती है थोंडी मुथालुम दृक्साक्षियम, 2017 में जो आई थी, एक मंडेन लगने वाली थेफ्ट स्टोरी ह्यूमन बिहेवियर की इंट्रासेसीज को एक्सप्लोर करती है। भाई, कंटेंट ओवर स्टारडम, इस लाइन को घोट के जो पिया है ना मलयालम इंडस्ट्री ने, उससे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। मलयालम इंडस्ट्री में कंटेंट को स्टार से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इवन बिग स्टार्स जैसे मोहनलाल और ममूटी रोल्स तभी लेते हैं जब उनका रोल स्टोरी को सर्व करे। एग्जाम्पल के तौर पे ममूटी इन पेरनबू, एक स्ट्रगलिंग फादर का रोल जो स्टीरियोटाइप्स तोड़ता है। मोहनलाल इन दृश्यम, एक प्रोटेक्टिव फादर का अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस जो एक मास हीरो की इमेज से तो बिल्कुल ही अलग था। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई स्टाइलिश एंट्री नहीं। इन सब चीज़ों के पीछे एक कारण और है, लो बजट। अब ऐसा नहीं है कि मलयालम इंडस्ट्री में कभी महंगी फिल्म बनी ही नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने नोटिस किया होगा कि मलयालम मूवीज़ जो बनती है उनका बजट बहुत ही लो रहता है। अब इस लो बजट में आपके पास एक चैलेंज होता है कि कैसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाला जाए, और लो बजट में हाई क्वालिटी फिल्म्स बनाने में ये लोग मास्टर हैं। ये एक प्रूफ है कि एक ग्रेट फिल्म बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वेगेंस ज़रूरी नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल द ग्रेट इंडियन किचन। लो बजट पे बनी ये मूवी को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो तुम उसका स्पार्क खो दोगे, इसलिए जाके देखो। उसके बाद 2019 में आती है उयरे, जिसमें एसिड अटैक और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स को टैकल किया। और एक और चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, जब भी हम मलयालम मूवी देखते हैं तो हमेशा वहाँ के नेचुरल सीनिक ब्यूटीज़ हमें दिखाई जाती है, वहाँ का लोकल कल्चर दिखाया जाता है। इन सब के पीछे जिसका हाथ होता है ना, उसे कहते हैं सिनेमाटोग्राफर। मलयालम मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी इनोवेटिव होती है और सेटिंग्स रियलिस्टिक। आप कोई भी मूवी देख लो, चाहे एडवेंचरस हो, हॉरर हो, फैमिली ड्रामा हो, वहाँ पे केरला की नेचुरल ब्यूटी को इतना खतरनाक तरीके से दिखाया जाता है कि हर मूवी देखने के बाद आपको लगता है एक ट्रिप तो मैं केरला का लगा ही लूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मूथॉन 2019 में जो आई थी, लक्षद्वीप और मुंबई के डुअल वर्ल्ड्स को स्टनिंग विजुअल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। वहीं 2014 में बैंगलोर डेज आई थी, जिसमें अर्बन और रूरल एस्थेटिक्स को इक्वल चार्म के साथ कैप्चर किया। अब तक जो आपने सुना वो मैंने स्क्रिप्ट लिख के बोला, लेकिन अब बात करता हूँ अपने दिल की। यार मुझे लगता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और वहाँ के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स हैं, वो लोग किसी कंपटीशन में नहीं है। उनका ऐसा होता है कि चलो यार मूवी बना के देखते हैं, हिट हुई तो सबका प्रॉफिट है ही, नहीं भी हुई तो एटलीस्ट इट्स स्टिल यूनिक इन एवरी टर्म्स। मैं ये तो नहीं कहता कि मलयालम इंडस्ट्री में फ्लॉप मूवीज़ नहीं बनती है, इवन वहाँ पर भी फ्लॉप मूवीज़ बहुत बनती हैं, लेकिन फॉर ऑडियंसेस लाइक अस, इतनी ओवर द टॉप हिंदी मूवीज़ देख देख के हमें भी कुछ नया लगता है। इवन फिर वो मूवी भले ही मलयालम में फ्लॉप हुई हो, बट इट स्टिल गिव्स अ फ्रेश एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर मैंने एक्टर्स की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात करना शुरू किया तो ये वीडियो 20-25 मिनट की चली जाएगी, इसलिए उसे फिर कभी और के लिए, किसी और रात के लिए छोड़ते हैं। तब तक के लिए मैं हूं अनमोल एंड यू आर वॉचिंग व्हाट द